तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। पार्ट 4 तक हमने सारी चीजें कर ली थी अपनी। मटेरियल कंज्यूम हो गया था, सब्सक्रिप्शन हो गया था, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हो गया था, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया था, फंड बेस अकाउंटिंग हो गया था। अब हम लोग यहां से जो शुरू करेंगे वो आएगा एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का, और मैं तुम्हें जो क्वेश्चन कराऊंगा वो 5 मार्क्स से ज्यादा का ही होगा, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर करूंगा। 5 नंबर में हार्डली 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट होंगे, बट हम कवर करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स को, बिकॉज कोई भी पॉइंट आ सकता है पेपर में। 99% चांसेस यही है कि आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का बैलेंस शीट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी सिखा के भेजूंगा कि रिस्क ना हो। बट आप चाहो फिलहाल अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसके बाद बैलेंस शीट भी कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन बस, ज्यादा नहीं, बिकॉज कम चांसेस हैं बैलेंस शीट पूछा जाने का। पहले 6 नंबर में भी खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही आता था, बट अभी 5 नंबर का हो गया है। सैम्पल पेपर में भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही है, तो ज्यादा चांसेस हैं, बट आप बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सेफ रहोगे, राइट, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट की। तो चलो आज हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सारी बातें और कंप्लीट डिटेल की क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इसको किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सुनो सबसे पहले मेरी बात। आपने 11th क्लास में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। इस सेम वही है, बिल्कुल सेम, नाम बदल गया बस, क्योंकि एनपीओ के ऊपर सूट नहीं करता ना बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। इसीलिए एनपीओ जो बनाती है वो क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिकॉज प्रॉफिट लॉस सूट नहीं करता। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी वे में, उसी पैटर्न में बनेगा जैसे आप 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। बट सर हमें तो उस वो भी नहीं आता, ऑनलाइन पेपर थे, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था, सही समझ आया, अच्छे से नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं तुम्हें वैसे भी जीरो से सिखाऊंगा। ओके, हाँ, जिन लोगों ने कर रखा होगा थोड़ा बहुत पूरा जैसा भी है उनको फायदा मिलेगा, जिन्होंने नहीं कर रखा है क्लास उनको यहाँ पे मैं सिखाई दूंगा, तो आना सबको ही है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, थियोरी में हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन बनाने के लिए चाहिए हम उसकी बात करेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये पी&एल अकाउंट की तरह है सेम, और ये बनता है एक्रूअल बेसिस पे। किस बेसिस पे बेटा, एक्रूअल बेसिस पे। अच्छा, एक्रूअल मतलब क्या है, एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया इस बात से कोई लेना देना नहीं है। साल की कमाई कितनी है, खर्चा कितना है, इस बात से लेना देना है, भले ही उसका पैसा आया हो या ना आया हो, ज्यादा आ गया हो या कम आ गया हो। एग्जाम्पल, एक महीने का रेंट है वो 10,000 है, तो साल का 1,20,000 बनता है, बट मैंने 1.5 लाख पे कर दिया है। उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं 1.5 लाख पे कर रहा हूं या 1 लाख पे कर रहा हूं या 70,000 पे कर रहा हूं या कुछ भी नहीं पे कर रहा या 5 लाख पे कर रहा हूं। रेंट जो दिखेगा वो 1,20,000 ही दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है। पैसा नहीं देखना है इस साल की कमाई कितनी है, इस साल का खर्चा कितना है, सिर्फ वही देखना है। इसी साल की सारी चीजें यहां पे रिकॉर्ड की जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो नेचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। नॉमिनल अकाउंट इन द सेंस कि इसमें इनकम जो है वो आएगा क्रेडिट साइड और जो एक्सपेंसेस आएंगे वो डेबिट साइड आएंगे, राइट। तो इसमें एक्सपेंस और इनकम आता है, तो इसीलिए नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, पैसा नहीं देखना है, इनकम एक्सपेंस देखना है। दूसरा, इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का है। एक्सपेंस आपका, एक्सपेंडिचर आएगा डेबिट, डेबिट साइड आता है एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड आता है इनकम्स, राइट, क्रेडिट साइड आता है इनकम्स। तो एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड और इनकम है क्रेडिट साइड। तीसरी चीज जो है इसके अंदर, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं। डेली बेसिस पे होने वाले खर्चे कमाई ही इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। रेकरिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो बार बार होते हैं ट्रांजैक्शन, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट। कमीशन तो खैर एनपीएम बहुत कम चांस है, सेल है नहीं तो कमीशन कहां से आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो भी डेली बेसिस के रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं, कमाई है, वही रिकॉर्ड होगा। बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, लोन लेना, लोन देना, ये सारी चीजें
इसके अंदर नहीं आएंगी, ये बैलेंस शीट में जाएंगी। तो रेकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शंस, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस ही इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। नॉन कैश आइटम्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड, नॉन कैश आइटम्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड। डेप्रीशिएशन भी आता है इसके अंदर, वो भी रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि वो नॉन कैश है। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं। अगर पैसा नहीं भी दिया है, मतलब डेप्रीशिएशन एग्जांपल के तौर पे, तो वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। तो जैसा सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एक बिजनेस एंटरप्राइज का होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है क्लास, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। नेचर है नॉमिनल अकाउंट, एक्रूअल बेसिस बनता है। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। और लास्ट बात आप लिख देना, ओनली for current only current account transactions, only current year transactions are recorded। पिछले साल की सैलरी आज मिली है, क्यों लिखोगे भैया, नहीं लिखना, इसी साल की सैलरी लिखनी है, भले आपने पे किया हो वर्कर को या नहीं किया हो। ओनली करंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो ये सारी की सारी बातें हो गई, थोड़ा सा फॉर्मेट पे चलेंगे। इसको फटाफट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जैसा भी है, इसे साथ साथ कर लो। इसके टोटल 8 पार्ट बनाऊंगा मैं, आज इसका 5th पार्ट है। आज हम फॉर्मेट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट आइटम्स के ट्रीटमेंट को देख लेंगे सारा का सारा, और अगली 3 पार्ट के अंदर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और होपफुली पेपर में उसके अंदर से कवर हो जाएगा, डोंट वरी। बाकी गेस्ट पेपर बिफोर एग्जाम आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको बस स्किप मत करना, बिल्कुल स्किप मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ गेस्ट पेपर। लेकिन उस गेस्ट पेपर को बनाने के लिए ये चीजें जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उस मॉक टेस्ट को बनाने के लिए चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखो फॉर्मेट हमने सब बना दिया है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डेबिट साइड है आपका एक्सपेंडिचर, और जो ये क्रेडिट साइड है आपकी इनकम है। अब जो भी इनकम है वो क्रेडिट आएगा, जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट आएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। जरूरी नहीं है कि इनकम इतने ही होंगे, जरूरी नहीं है कि एक्सपेंडिचर इतने ही होंगे। एक्सपेंडिचर इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, इनकम इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें इतनी नॉलेज तो होगी अभी तक कि तुम देख के समझ जाओ कि एक्सपेंस है या इनकम है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो मैंने कुछ कॉमन एक्सपेंस, कुछ कॉमन इनकम रखे हैं। ये एक्सपेंडिचर साइड एक्सपेंस है और यहाँ पे क्लास इनकम्स है। लेकिन मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर यहां देना चाहता हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनना क्या मैं कह रहा हूं। चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे वो कोई भी इनकम हो, इनकम आएगा क्रेडिट, एक्सपेंस आएगा डेबिट। चाहे वो कोई भी खर्चा हो, रेंट हो, सैलरी हो, इंश्योरेंस हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो, इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस या नॉर्मली इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, या फिर कोई भी खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो, कन्वेंस हो, ऑडिट फीस हो, टेलीफोन बिल हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी, व्हाटएवर एक्सपेंस इट इज, कोई भी खर्चा हो, इस खर्चे में 2 चीजें ऐड करना है, 2 चीजें लेस करना है। कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा, तो अगर ये 4 खर्चों में है तो मुझे चारों खर्चों में अलग अलग करना पड़ेगा, 2 चीज प्लस 2 चीज माइनस, उससे रिगार्डिंग। तो मैं अपने फॉर्मेट में चारों चीज के साथ करके तो नहीं दिखा सकता था ना, तो इसीलिए मैंने इसको सिर्फ सैलरी में करके दिखा दिया। सिर्फ कहां करके दिखा दिया? सैलरी में। उसी तरीके से एंट्रेंस फीस, डोनेशन, जो भी यहाँ पे इनकम है, मैं सारी जगह तो 4 प्लस करता, पता नहीं फॉर्मेट कितना, 2 पेज 2.5 पेज का फॉर्मेट बन जाता, तो मैंने यहाँ कर दिया। बट मैं डिस्क्लेमर में इस बात को बता रहा हूँ, कोई भी खर्चा हो, कोई भी कमाई हो, 2 चीजें प्लस करनी है, 2 चीजें माइनस करनी है, ठीक है। तो ये 2 चीजें कौन कौन सी हैं? जो सब्सक्रिप्शन में सिखाया था, जो मटेरियल कंज्यूम में सिखाया था। कोई भी खर्चा हो, आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस करोगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का माइनस करोगे, एडवांस बिगिनिंग का प्लस करोगे, एडवांस एंड का माइनस करोगे, राइट। और इनकम में कोई भी इनकम हो तो आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस करोगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का माइनस करोगे, एडवांस बिगिनिंग का प्लस करोगे और एडवांस एंड का माइनस। मतलब सर ये तो सेम चीज हो गई, बिल्कुल सेम चीज है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस कई बार इस आउटस्टैंडिंग की जगह प्रीपेड अक्रूड आ सकता है। प्रीपेड नहीं बेटा, अक्रूड। इस आउटस्टैंडिंग की जगह अक्रूड लिखा आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है? अक्रूड। और इस एडवांस की जगह आ सकता है प्रीपेड। वैसे बात तो बराबर ही है ना, प्रीपेड ही तो एडवांस होता है।
तो एडवांस की जगह क्या आ सकता है, प्रीपेड आ सकता है। तो इतनी सी बात बस आपको ध्यान रखनी होगी और कुछ नहीं, राइट। आई होप ये चीजें क्लास आपकी क्लियर हो गई, ये चीज अच्छे से आपको समझ आ गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद लिखते हैं पूरा फॉर्मेट, पूरे फॉर्मेट को अच्छे से लर्न करेंगे, राइट। फिर हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स को भी देखेंगे और उसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। एनपीओ में कोई जल्दीबाजी मत करना, जितने क्वेश्चंस मैं दूंगा, जितने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप प्लीज आप सब लोग ना, मेरा टेलीग्राम जो चैनल है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सुनील पांडा 2021-2022, 15,000 लोग कुछ जुड़े हुए हमारे साथ, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल पे प्लीज ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहा हूँ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, थियोरी भी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, मतलब इको बीएसटी हो चाहे अकाउंट्स हो। और मोबाइल एप्लीकेशन जो है मेरा एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन, वो भी आप डाउनलोड कर रखना, वहाँ पे भी मैं क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, पीडीएफ भी लेके आऊँगा, कुछ दोनों में अलग अलग चीज़ें, तो दोनों को आप डाउनलोड करके रख लेना क्लास, जुड़े रहना साथ में, क्योंकि टिल एग्जाम तक बहुत सारी सपोर्ट होने वाली है, बिकॉज बैक एंड पे मैं बहुत दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। खैर आपको दिख ही रहा होगा सैलरीज, तो सैलरीज जो आपने पेड किया है वो आप यहाँ लिखोगे, प्लस करोगे क्या, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, कुछ नहीं लिखा रहता तो हम आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं लिखा रहता, खाली लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वैसे भी हम एंड का ही मानते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग जो है वो क्लास आप माइनस कर दोगे, जो एडवांस है वो बिगिनिंग का प्लस होगा और एडवांस जो है वो एंड का माइनस, तो माइनस मतलब ब्रैकेट, ये हो गया दो चीज़ें प्लस, ठीक है। फिर यहाँ आप लिख देना, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो सैलरी हो गया, ऑनरेरी मैंने समझाया था क्लास, किसी के मान सम्मान के लिए हम जो खर्चा करते हैं, कोई गेस्ट लेक्चरर हमारे यहाँ आया, कोई सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन हमारे यहाँ आया, तो आए तो हम उनको कुछ पैसे दे रहे हैं क्लास, ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, मतलब उनकी रेस्पेक्ट के लिए, उनके मान सम्मान में जो खर्चा हम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑनरेरियम। रेंट इंश्योरेंस पेड कर दिया, रिपेयर्स का खर्चा हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल, असेट की सेल परचेज कभी नहीं आएगी यहाँ पे, असेट का सेल परचेस कभी नहीं आएगा, लोन कभी नहीं आएगा, उसका इंटरेस्ट आएगा, उसका असेट का डेप्रिसिएशन आएगा। असेट की सेल पे कोई लॉस हुआ है तो वो यहां पे आएगा, राइट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ऑडिट फीस, टेलीफोन एक्सपेंस, स्पोर्ट मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया या जो यूज किया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, चैरिटी गिवन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, और इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं जो आपके मन में आ रहा होगा, तो यस वो यहाँ पे आ सकता है डेबिट साइड, ठीक है। तो ये सारे के सारे खर्चे जो भी आप यहाँ लिख दोगे, सारी इनकम को क्रेडिट, एंट्रेंस फीस, अच्छा सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में भी वही सेम चीज, कोई भी इनकम हो आप दो चीज प्लस करोगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस होगा, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। एडवांस जो है वो बिगिनिंग का प्लस होगा और एडवांस एंड का माइनस होगा। मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा साथ में भी, कि जो आउटस्टैंडिंग है ये असेट है, एडवांस लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एसेट, एडवांस लायबिलिटी, ओपनिंग वाला ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में, क्योंकि इसमें दो बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, एडवांस आपने सैलरी पेड कर दिया तो ये एसेट है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एडवांस एसेट, तो ये ध्यान रखना क्लास। इनकम में आउटस्टैंडिंग एसेट है, कमा लिया लेकिन नहीं मिला तो एसेट है, काम कर दिया लेकिन पैसा नहीं दिया तो ये लायबिलिटी है ना, तो इसीलिए। एंट्रेंस फीस, कोई एंट्री करता है हमें फीस देगा, एडमिशन फीस हो गया, जनरल डोनेशन, खाली डोनेशन लिखा हो तो भी जनरल डोनेशन है, किसी काम के लिए, शर्त जब तक शर्त नहीं लिखी है डोनेशन किसके लिए, जब तक ये नहीं लिखा है वो हमेशा जनरल ही कहलाएगा। लेगेसी हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट हो गया। अच्छा देखो, ओल्ड न्यूज़पेपर आपने बेचा तो तुम्हारा कमाई हो गया, लेकिन ओल्ड न्यूज़पेपर अगर न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप सब लोगों ने भी, कई सारे बच्चों ने घर में न्यूज़पेपर आता होगा, महीने का 300-400 रुपये जो भी आप देते होगे, तो जो न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, तो वो जो न्यूज़पेपर आया तो वो खर्चा, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन तो वो खर्चा है, वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। हेल्थ जनरल कोई लिया आपने कि भाई आप हेल्थ फिटनेस पे ध्यान रखते हो, तो उसके लिए कोई न्यूज़पेपर मैगजीन आपने लिया, इसमें हेल्थ फिटनेस के बारे में लिखा गया है, तो वो चीज़ का खर्चा जो हो गया, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लिया उसका, तो ये भी खर्चा है। तो इसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाए, समझ जाना है कमाई है खर्चा है, सीधी सी बात है बेटा। रिसीट में लिखा होगा तो कमाई है, पेमेंट में लिखा होगा तो खर्चा है। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी आएगा, असेट की सेल पे अगर लॉस है तो डेबिट, गेन है तो क्रेडिट। अच्छा लेगेसी, कोई विरासत में छोड़ गया कुछ और शर्त नहीं लगाई कि किस काम में यूज होगा, तो हम किसी भी काम में यूज कर सकते हैं, तो वो जनरल लेगेसी हो गया। रेंट रिसीव, हमें रेंट मिला, हमें इंटरेस्ट मिला, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की, हमें उससे जो ब्याज मिला, भले ही मान लो ब्याज बनता है 10,000 का, इंटरेस्ट बनता है 10,000 का, हमें 6 मिला है तब भी हम 10 दिखाएंगे,
4000 अक्रूड में दिखा देंगे, अक्रूड, ठीक है, बट यहाँ पे दिखाएंगे या आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिखा देंगे, बट यहाँ पे पूरा ही दिखाना है, बिकॉज हम किस बेसिस पे बनाते हैं, एक्रूअल बेसिस पे, हमें पैसे से लेना देना नहीं है, हमें टोटल दिखाना है यहाँ पे। कोई और अदर इनकम आ गई, चैरिटी शो में कोई खर्चा किया तो ये आ गया। अब इस साइड को जोड़ोगे, इनकम को, एक्सपेंस सारे घटाओगे, जो बैलेंस बचेगा वो सरप्लस बचेगा। फिर अगर आपने एक्सपेंडिचर सेट बड़ी आ गई तो इधर जो बैलेंस बचेगा वो डेफिसिट बचेगा। जिस तरीके से पहले प्रॉफिट लॉस लिखते थे, अब उसी तरीके से आप क्या करोगे, सरप्लस और डेफिसिट लिखोगे। प्रॉफिट लॉस की जगह लिखोगे सरप्लस और डेफिसिट। तो आई होप आपको इतना आइडिया लग गया होगा किस तरीके से बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिक्कत परेशानी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर अच्छे से सबका? चलो अब कुछ स्पेशल आइटम्स हैं, उनके हम ट्रीटमेंट देखेंगे, एक एक करके ध्यान समझना। तुमको मैंने एक बात बताई थी कि जो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते, बिकॉज डायरेक्टली कहां जाता है, बैलेंस शीट में, ये ध्यान रखना आप। तो कुछ स्पेशल आइटम्स हैं जैसे डोनेशंस। तो अगर डोनेशन जनरल है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्रेडिट साइड, इनकम साइड। लेकिन अगर वो डोनेशन स्पेसिफिक है तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, किस साइड, लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। फंड बेस अकाउंटिंग आप सब ने किया होगा, मैच फंड, बिल्डिंग फंड, उस स्पेसिफिक डोनेशन जो मिला है, जिस चीज के लिए मिला है डोनेशन, उसमें कोई खर्चा अगर आप कर रहे हो तो वो इसी स्पेसिफिक फंड से, यानी कि लाइबिलिटी साइड से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक फंड नहीं है, फिर कुछ भी खर्चा हो रहा है किसी चीज पे, तो वो खर्चा है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड चला जाएगा। तो मतलब जनरल डोनेशन हमारे लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन जाएगा लाइबिलिटी में। कुछ नहीं लिखा कि जनरल है या स्पेसिफिक है तो हम उसे जनरल मानेंगे, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उस डोनेशन को क्या मानेंगे, जनरल मानेंगे। जिस चीज के सामने कोई शर्त नहीं लगी है तब तक वो क्लास वो जर्नल ही रहेगा। तो ये बेसिकली डोनेशन का पॉइंट है, हम लोगों ने पहले भी कई बार सीख रखा है। लेगेसी, विरासत में कोई चीज छोड़ गया है, ठीक है, विरासत में कोई चीज छोड़ गया, तो अगर वो कुछ नहीं लिखा है, नो कंडीशन, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट। अगर कोई कंडीशन नहीं है कि कैसे यूज करना है तो कमाई है, क्रेडिट। लेकिन इफ कंडीशन इज अटैच, इफ कंडीशन इज अटैच्ड, अगर कोई शर्त लगा दी कि भैया इस काम के लिए यूज करना पैसे को, भैया इसी काम के लिए आप यूज करोगे, तो क्या हो गया क्लास, वो फिर वो बन गया लायबिलिटी, क्योंकि वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो उसे आप दिखा दोगे किस साइड, लायबिलिटी साइड। और कोई कंडीशन नहीं है तो कमाई है, तो कमाई कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो ये हो गया लेगेसी। विरासत में किसी इंसान की डेथ हो गई और वो सारी चीजें आपके एनपीओ के नाम कर गया, तब। एंट्रेंस फीस, नॉर्मली एंट्रेंस फीस जो है वो हम रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, जिसकी वजह से वो इनकम हो गया, और इनकम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, किस साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन ध्यान से समझना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन के नीचे लिखा रहेगा एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड, तो जब वो कैपिटल बन जाता है, कैपिटलाइज बन जाता है, तो वो स्पेसिफिक बन जाता है। उस सिचुएशन में वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा, किस साइड, लायबिलिटी साइड। तो एंट्रेंस फीस जो है वो कैपिटलाइज हो गई, यानी कि वो स्पेसिफिक है, तो वो स्पेसिफिक है तो वो बैलेंस शीट में किधर चला जाएगा, लायबिलिटी साइड चला जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है एंट्रेंस फीस के बारे में। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा एंट्रेंस फीस के बाद। अगर मान लो लिखा है एंट्रेंस फीस 50,000, मैं हर किसी बच्चे से जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में, मुझे जरा बताओ कि अगर एंट्रेंस फीस लिखा है 50,000 और एडिशनल पॉइंट लिखा है 20% ऑफ दिस इज कैपिटलाइज्ड, मुझे हर कोई बताओ, ठीक है। मैं पिन कर दूंगा उस बच्चे का कमेंट जिसका सही होगा, तो आप मैच कर लेना। एंट्रेंस फीस है 50,000, एंट्रेंस फीस है 50,000, क्वेश्चन कहता है 20% ऑफ दिस इज कैपिटलाइज। तो मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड कितना जाएगा, आप लिखना आंसर में कमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट भी लिखना, आपको याद रहेगा इसलिए लिखवा रहा हूं, मुझे तो पता ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट इतना, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इतना। तो ये कितना अमाउंट होगा, ये दोनों मुझे एक एक करके वीडियो पॉज करके अभी कमेंट में सब मुझे बताओ। तो ये है एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट, राइट। लास्ट है
लाइफ मेंबरशिप फी, भैया लाइफ मेंबरशिप फी जो है इसका एक ही ट्रीटमेंट है और वो क्या होता है, एडेड टू कैपिटल फंड। तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फी है ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, दो बैलेंस शीट बनती है इसमें, एक्चुअली साल के शुरू की भी बैलेंस शीट बनती है, बिकॉज अगर तुमको साल के शुरू की बैलेंस शीट नहीं पता है तुम साल के एंड की बैलेंस शीट बना भी नहीं सकते, इसलिए साल के शुरू की बैलेंस शीट बनी रहती है, कुछ आप बनाते हो और फिर आप एंड की बनाते हो। तो एंड वाली बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रहता है, साल की शुरू की बैलेंस शीट से कैपिटल फंड आता है, इसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, उसे हम क्लोजिंग में भेजते हैं, उसी में ऐड करते हैं। या फिर अगर आप इतना ज़्यादा टेंशन लेते हो तो आप सीधा इसको कहाँ दिखा देना, लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये स्पेसिफिक है और जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं वो बैलेंस शीट में किस साइड जाएगी, लायबिलिटी साइड। तो स्पेसिफिक है इसलिए लायबिलिटी है, या फिर इसे आप ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दोगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप आप बहुत सारी चीज़ सीख चुके हो। अब धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस को हम लोग करेंगे ताकि हम यूज़ कर सके क्वेश्चन में इन सारे अपने कॉन्सेप्ट को। सारे कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप हो गए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट आइटम जो मैंने बताया वो, और सब्सक्रिप्शन और मटेरियल कंज्यूम प्लीज़ पढ़ लेना, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। बहुत ही प्यारा लगेगा चैप्टर, बहुत ही आसान लगेगा। आगे के 3 पार्ट के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पूरा का पूरा खत्म कर दो, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना। और ये जो सरप्लस आया है ना बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। जैसे लाइफ मेंबरशिप फी ऐड होता है ना, उसी तरीके से क्लास सरप्लस को कैपिटल में ऐड करते हैं। तो पहले भी जानते थे आप, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट को, नेट लॉस को माइनस करते हैं, वही सेम चीज़ है। नेट प्रॉफिट की जगह सरप्लस है क्योंकि एनपीओ है ना, और नेट लॉस को क्या करना है, डेफिसिट क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। आई होप आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आओगे, समझ के आओगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताना यार। अगर मेरी मेहनत आपको लग रही है कि सर मेहनत कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जब से प्रॉमिस किया था तब से आज तक डेली बेसिस पे कंटिन्यू आपकी डिमांड पे वीडियोस बना रहा हूँ, शायद ही मतलब कि इतनी मेहनत शायद ही कोई कर रहा होगा क्लास, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, आई नीड योर सपोर्ट, उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं। प्लीज़, मेहनत करने के बाद जब रिवॉर्ड नहीं मिलता बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ यार आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, क्लासमेट को बताओ। डेली बेसिस पे आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ। अच्छा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एक्सपेंसेस भी लगते हैं, मेरी बहुत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, लेकिन आपका रिजल्ट अगर अच्छा आ गया ना तो बस सारी चीज़ें जो है वो खत्म। आप कह दोगे ना पेपर, जैसे टर्म 1 में आपने बोला सर मजा आ गया, आग लगा दे पेपर में, तो टर्म 2 में उस दिन से ही मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। उस दिन से शायद आपने एक दिन आराम किया होगा, लेकिन मैं अंदर से मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि टर्म 2 आपका बहुत अच्छा जाए। तो प्लीज़ यार शेयर जरूर करना है वीडियो को, ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे मेन चीज़, पढ़ाई करते रहो, एनपीओ को पूरा खत्म कर दो। आपके कहने पे मैं एनपीओ लेके आया, एनपीओ पूरा खत्म कर दो, बाकी बचे चैप्टर भी खत्म कर देंगे समय से 1 महीना पहले। डोंट वरी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस फॉलो करते रहो, मेहनत करते रहो। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉमेंट में बताना जरूर, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था अभी, इसका आंसर जरूर मुझे कॉमेंट में बताना कि कितना आपका जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट और कितना जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।